आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सिग्नल किसी भी बंदे से या कोई भी ग्रुप के अंदर से आपने सिग्नल उठाया हो और आपने उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करी हो और आपको कैंडल स्टिक पे वही पैटर्न दिख रहा हो, वही स्ट्रेटेजी दिख रही हो और आप वो तैयार कर रहे होते हो और आप वेट कर रहे होते हो कि कब आप वो स्ट्रेटेजी उठाओ और कब वो स्ट्रेटेजी उठा के अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करो। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपका गंदा वाला लॉस हो रहा होता है और आपने सर पकड़ के बैठे हुए होते हो और पूरी दिन तक आपने उस ट्रेड को देखते रहते हो। जबकि जब आके वो ट्रेड आप जब आपकी क्लोज हो जाती है, लिक्विडेशन हिट हो जाती है और लॉस हो जाता है तो फिर से ऊपर जाने लग जाती है। यही वजह होती है कि आपको फिर से अपने पैसे लगाने पड़ते हैं और फिर से आप अपना डेबिट कार्ड निकाल कर या क्रेडिट कार्ड निकाल कर फिर से पैसे अकाउंट में डालते हो और फिर से ट्रेड करने के लिए तैयार करते हो। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पर हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पैसा छाप रहे होते हैं और वही पैसा जो आपका होता है वो उनके पास होता है और वही पैसा वो पूरी दुनिया के और वहीं से सब चीज़ें उनकी अपने अकाउंट्स के अंदर वो अपने डाल रहे होते हैं। भाई देखो, लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिंग होती है वो एक्चुअली में एक पैसा छापने वाली मशीन है, एटीएम मशीन है कि जब आए हमने पैसा निकाल लिया और जब चाहेंगे पैसा हम वापस उसके अंदर निकाल कर और ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे। लोगों को ये भी लगता है कि भाई पैसा जो है छापना होता है, भाई ट्रेडिंग के अंदर पैसा छपता है, जबकि ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। लोगों को लगता है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, जबकि बहुत गलत सोच है। इसकी आज की इस वीडियो में ना मैं आपको वो वाली चीज़ें बताने वाला हूँ जो इसके लिए बेनिफिशियल है और आप जो अगर बिगनर ट्रेडर भी हो ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहली है डोंट मैरी योर ट्रेड्स। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर तुम देखो तो यहाँ पर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने यहाँ से शॉर्ट खोला, ठीक है, तो उसकी पोजीशन उसने यहाँ से शॉर्ट खोला। अब वो मार्केट में अंदर शॉर्ट इतना % हो चुका है, मार्केट के अंदर इतना % मार्केट गिर चुकी है, वो देख भी रहा है, उसको पता भी है कि मार्केट इतनी गिर गई, लेकिन वो ग्रीडी पना, ठीक है, होता है ना, हर इंसान के अंदर होता है, ग्रीडी पना जाग रहा है कि भाई नहीं इससे ऊपर नहीं। और उसके बाद देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है, जाके उसकी लिक्विडेट किया। मेरा एक ऐसा बंदा था, उस दोस्त ने मेरे यहाँ पे उसने पोजीशन खोली और वो मार्केट इतनी शॉर्ट गई लेकिन उसने होल्ड करा। उसने बोला मुझे पहले चेक करवा रहा है, मुझे शशकी करवा रहा है, चेक करवा रहा है कि भाई ये मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन मैंने उसको फिर बाद में दिखा तो उसकी इतनी बड़ी लिक्विडेशन हुई और उसका सारा का सारा जो पैसा था अकाउंट का वो सब वेस्ट हो गया, बढ़ गया, सब खत्म हो गया। तो यही मैं इसी चीज से आप लोग को बचाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इन चीजों से बच जाओगे ना तो आपका पैसा सिक्योर हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि डोंट मैरी योर ट्रेड्स। कभी अपने ट्रेड से शादी नहीं करो। हमारा प्रॉफिट बन रहा है ना तो बुक करो, बाहर आओ। देखो तुम्हारा ना, तुम हो इंट्राडे ट्रेडर। अगर तुम मेरी तरह के इंट्राडे ट्रेडर हो ना, मतलब तुम दिन में एक ट्रेड उठाते हो या दिन के अंदर ट्रेड लेते हो और दिन के अंदर ट्रेड क्लोज करते हो, तो तुम्हें अपनी एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा इतना % प्रॉफिट बनेगा, तुम्हारा 40% 50% प्रॉफिट बनेगा दिन का, तुम बाहर निकलोगे उसके बाद तुम पूरा दिन ट्रेड नहीं लोगे। तुम उस टाइप की पर्सन बनाओ। समझ में आ रही है? मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम जितना आ रहा है आने दो, नहीं, तुम्हें एक लिमिट रखनी है अपनी कि भाई इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर तुम दिन का 5% भी उठाते हो या 9% भी उठा रहे हो तो बस, इससे ज़्यादा नहीं, ना ही इससे ज़्यादा कम, ना ही इससे ज़्यादा। क्योंकि बेटा 9% तो मिलेगा नहीं, तुम्हें घंटा मिलेगा, 5% मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा दिन के अंदर। ये तो टीआरपी की कॉइन है, मैं टीआरपी पे से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त का लॉस हुआ है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो 5% अगर तुम्हारी लिमिट है ना कि भाई 5% दिन का उठाना है, 20x लेवरेज पे 5% उठाओगे भाई, तुम्हारा 70% तो कहीं नहीं गया, 70-60% कहीं नहीं गया। अकाउंट का 70-60% इंक्रीज हो रहा है, कहीं नहीं जाता, बहुत आसान से मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना % प्रॉफिट उठाओ, बाहर आओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई तुम्हें झंझट करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें और ट्रेड लेवरेज ट्रेडिंग करने की जरूरत है। दिन की एक ट्रेड उठा रहे हो क्योंकि तुम इंट्राडे ट्रेडर हो, तुम स्कैल्पर नहीं हो, तुम फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, तुम डे ट्रेडर नहीं हो, तुम हो इंट्राडे ट्रेडर लाइक मी। ठीक है, तो तुम्हें ऐसी काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि जिसमें दिमाग में अपने रखने चाहिए। दूसरी बात देखो यार, कोई चीज़ें होती हैं, कोई ट्रेड्स होती हैं जो लूजमिंग में जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें किसी कॉइन पे एग्जांपल दूँ ना, तो अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें BTC USDT के ऊपर एक एग्जांपल थी। मेरा एक और दोस्त था, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो दोस्त थी, समझ लो ऑलमोस्ट वही दोस्त था। हुआ क्या कि उस बंदे ने लॉन्ग की ट्रेड खोली थी, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अराउंड अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसने लॉन्ग की ट्रेड खोली थी। हुआ क्या था कि उसने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड तो खोल ली थी। अब मसला बताऊँ क्या आ रहा था? मसला ये नहीं आ रहा था कि उसकी लॉन्ग की ट्रेड खुल गई, मसला ये आ रहा था कि उसकी ट्रेड जो थी वो लॉस में गई। ये देखो ना, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, उसने यहाँ से लॉन्ग खोला था तकरीबन यहाँ से, और वो ट्रेड लॉस में गई। ठीक है, यहाँ पे उसकी ट्रेड लॉस में गई, और जैसे ही उसकी ट्रेड यहाँ पे लॉस में गई ना, उसने देखा यार लॉस हो रहा है, गधों की तरह उसने अपना क्लोज कर दी। लेकिन उसके बाद अगर तुम चेक करो तो मार्केट एंट्री प्राइस है तो उसके अबव आई ही है, साथ में और ऊपर गई है। तो मतलब तकरीबन मार्केट ने
BTC के ऊपर तकरीबन 1 से 2% मिलना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो 1.74% मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। 1.74% मार्केट ने पंप करा है BTC ने, ठीक है, क्योंकि BTC पे तुम्हें इतने आराम से 1-2% नहीं मिलेगा, बाकी कॉइन्स पे तो मिल जाएगा, BTC पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो BTC पे तुम्हें 1 से 2% भाई पंप हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो सोचो इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान। तो उस चमन ने क्या किया, उसने यहाँ देखा कि ये रेड कैंडल बनी और क्या समझ रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये समझेगा कि भाई इतने वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर गई है तो वो यही समझेगा ना कि भाई मार्केट अब तो नीचे जाएगी। वो यही हुआ, उसने यहाँ पे आई, जैसी मार्केट उसकी एंट्री प्राइस से इतने नीचे आ गए, उसने क्लोज करी, उसने बोला यार ये ट्रेड गई, फारिग हो गई। मैंने बोला भाई क्यों करी क्लोज यार, होल्ड कर लेता थोड़ी देर। हमेशा यही दिमाग में याद रखना है आपने कि हमेशा अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में निकालना है, कभी अपनी ट्रेड को लॉस में नहीं निकालना। अगर दिमाग में ये होगा तो तुम फिर अपने पैसे अपने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट मैनेजमेंट करके अपने पैसे लगाओगे। तुम बोलोगे यार पहले देखो, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपना पहली एंट्री जो लेता है, कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर उसने बंदे ने यहाँ ली ना, तो दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपने एंट्री पॉइंट पहली एंट्री सही निकाली हो, कोई भी नहीं है दुनिया में। चाहे बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हो ना, वो तब भी अपने एंट्री पॉइंट, सही वाला एंट्री पॉइंट ठीक से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होती ही होती है। लिहाजा उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन सेटअप होता है कि इसको हम कहते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अगर आप फॉर एग्जांपल तुम्हारा $50 का अकाउंट है, अब तुम्हारा $50 का अकाउंट है और $50 के अंदर से तुम पहली एंट्री पे $2 लगाते हो, ठीक है, फिर तुम $2 लगाते हो पहली एंट्री पे तुमने $2 लगा दिए, फिर मार्केट उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर मूव कर गई, ठीक है, फिर तुमने क्या किया, वो $2 थे तुम्हारे पास, फिर तुमने फिर से उसके अंदर और $8 डाल दिए, या चलो $5 डाल दिए, $10 डाल दिए, तो तुम्हारी एंट्री प्राइस क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वो तुम्हारे जो करंट प्राइस चल रही होगी ना, जैसे करंट प्राइस अगर यहाँ चल रही थी तो तुमने यहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है, तो तुम्हारी एंट्री प्राइस उठ के यहाँ पे आ जाएगी। अगर तुम $8 लगाओगे, जैसे $2 तुमने यहाँ लगाया, फिर $8 तुमने यहाँ लगाया। मैं तुम्हें छोटी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, तभी मैं तुम लोग को एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बड़े अकाउंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े अकाउंट का फायदा ही नहीं है। जो लोग बड़े अकाउंट के एग्जांपल्स दे रहे होते हैं वो सबसे बड़े स्टूपिड होते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि लोग जो होते हैं जो अभी भी क्रिप्टो में आए हैं उन्हें कम अमाउंट से वो पैसा लगाते हैं, तो कम अमाउंट का पैसे के बारे में उनको एग्जाम्पल देनी चाहिए। समझ में आ रही है? इस तरीके से काम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर करंट प्राइस यहाँ चल रही है तो तुमने यहाँ पे अगर DCA किया तो तुम्हारी एंट्री यहाँ आ जाएगी, तो तुम्हारे $8 यहाँ लग गए। अब देखो मार्केट कितनी नीचे गई। अब चाहे तुमने यहाँ पे 2% में क्लोज करना है, या तुम्हें 4% में, या तुम्हें 5% में क्लोज करना है, डिपेंड्स अपॉन यू, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। होता है कि जब तुम्हारी ट्रेड बढ़ रही होती है ना, जब तुम्हारी ट्रेड खराब हो रही होती है ना, DCA तभी यूज होता है, उससे पहले कभी आप यूज नहीं करना, ठीक है। ये दिमाग में अपने बात रख के आप ना हर चीज काम करना, ओके। ये बेहतरीन है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर कर दी। यही चीज़ें हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो और ट्रेडिंग को अपनी एनहांस कर सकते हो। इसी के साथ यार मुझे इजाज़त दो। टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।